बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का बयान है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का घोड़ा जय्याद। एक ऐसा घोड़ा जो उड़ने की सलाहियत रखता है, चांदी के रंग वाला बेमिसाल घोड़ा जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लश्कर की शान हुआ करती थी। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों के पंख क्यों कटवा दिए, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। एक ज़माने में घोड़े एक बेशकीमत जानवर थे जो जंग में भी इस्तेमाल होते थे। उन घोड़ों के नौकर भी होते थे और उनकी रिहाइश के लिए जगह भी होती थी। मलका बिल्किस और मलका सबा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत मुतासिर थीं। एक दिन मलका बिल्किस को भी ये ख्वाहिश हुई कि वो भी इस तख्त पर बैठकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ सैर व सफ़र करें। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप हर रोज़ इस तख्त पर बैठकर फ़िज़ा में सैर करते हैं। आप एक दफ़ा मुझे भी इस तख्त पर अपने साथ ले चलें ताकि मैं भी इस तख्त पर सैर कर सकूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि वो मलका सबा की ख्वाहिश को पूरा करे। लिहाजा हवा ने तख्त को उड़ा दिया और उन सब को लेकर एक जजीरे में उतार दिया। रिवायत में है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जिस जजीरे में उतरा वो 7 समंदर के बीच की जगह थी। मलका बिल्किस यहाँ पर देखकर बहुत खुश हुई। यहाँ उन्होंने अजीब किस्म के घोड़े देखे जिनके बाजुओं पर पर निकले हुए थे। वो घोड़े हज़रत सुलेमान और उनके लश्कर को देखकर घबरा कर उड़ गए। ये घोड़े सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आए। मलका सबा ने भी इन घोड़ों को बहुत पसंद किया। लिहाजा जब सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस अपने महल आए तो उन्होंने जिनों को हुक्म दिया कि वो उन घोड़ों को लेकर आएँ। उन जिनों ने कहा कि हम समंदर और दरिया में इख्तियार नहीं रखते, अगर उनको वहाँ से कोई ला सकता है तो वो समंदरी जिन है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो जिन जिसका समंदर पर इख्तियार है वो कहाँ है। उन्होंने कहा कि उसने आपकी अताअत से इनकार कर दिया है, वो आपसे बागी होकर समंदर में छुप गया है। हज़रत सुलेमान ने उस जिन को पकड़कर लाने का हुक्म दिया। लिहाजा आपके गुलाम समंदर के पास गए और उस जिन से कहने लगे कि ए जिन, तू जिस बादशाह के डर से छुपा है उसका इंतकाल हो गया है, लिहाजा अब तू बाहर आ जा, क्योंकि अब तमाम जिन आज़ाद हो गए। जब उसने ये सुना तो वो अपने साथियों के साथ बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया। हज़रत सुलेमान को देखकर वो कांपने लगा। हज़रत सुलेमान ने कहा कि मैं एक जजीरे पर गया था तो वहाँ मैंने घोड़े देखे जो उड़ते हैं। समंदरी जिनों ने कहा कि हमें मालूम है कि वो कहाँ पर हैं। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें उस घोड़े को लाने का हुक्म दिया। जब वो घोड़े पानी पी रहे थे तो उन जिनों ने उन घोड़ों को पकड़ लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। उनका नाम जय्याद था। वो घोड़े फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौजी ताकत बन गए थे। एक दिन का वाक़या है कि शाम के वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों को देख रहे थे और उन पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। आप उन घोड़ों में इस तरह मशगूल हो गए कि सूरज डूब गया और असर की नमाज कज़ा हो गई। जब आपने देखा तो वो घोड़े गायब हो गए थे। उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा कि तुम दुनिया के माल में अपने गिरफ्तार हो गए कि नमाज भी भूल गए, अदा नहीं की, कि अल्लाह को ये पसंद नहीं आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार किया और सजदे में गिरकर देर तक रोते रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतना दुख हुआ कि आपने उन घोड़ों को पेश करने का हुक्म दिया और उनके परों को काट दिया और आज तक उनके पर दोबारा कभी नहीं निकले। इसके बाद इस दुनिया में उड़ने वाले घोड़े कभी नहीं देखे गए। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया और उन्हें हवा पर इख्तियार दे दिया। ये हवा उन घोड़ों से भी बहुत तेज़ थी। कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र कुछ यूँ हुआ है कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान अता किया। क्या ऐसा अच्छा बंदा था, बेशक वो रुजू करने वाला था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस आए तो घर में आए। उन्होंने देखा कि एक कोने पर सैयदा आयशा के खेलने वाली गुड़िया रखी हुई थी। नबी पाक की उस पर नज़र पड़ गई और कहने लगे कि ए आयशा, ये क्या है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि ये मेरी गुड़िया है। आपने देखा कि इनके बीच एक घोड़ा बना हुआ है जिसके 2 पर भी हैं। पूछा उनसे कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि ये घोड़ा है और उनके ऊपर इनके पर हैं। हज़रत आयशा ने कहा कि क्या आपने सुना नहीं कि हज़रत सुलेमान के पर वाले घोड़े थे। ये सुनकर नबी पाक हंसने लगे, यहाँ तक कि आपके आखिरी दांत दिखाई देने लगे। इस बात से पता चलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का घोड़ा आम घोड़ा नहीं था।
میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔